हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है। अब बेटा हम लोग यहाँ पर इसके पहले वाली क्लासेस के अंदर भी हम लोगों ने बात करी, या हम लोग बोलते हैं कि जैसे अलग अलग चैनल्स आप लोग कहीं देखते हो तो उन चैनल्स पे आपको अलग अलग मैटर भी प्रोवाइड होता है। लेकिन हमारे चैनल संभव अचीवर के ऊपर आपको एक पर्टिकुलर बहुत अच्छा रिदम का मैटर आपको मीट होगा, मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंटली, जैसे 1-to-1 क्लासेस आपको यहाँ पर अलग अलग हम लोग मीट करवा के चलेंगे। तो बच्चों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारा चैनल है यहाँ पर, वापस बता रहा हूँ मैं, संभव अचीवर। ठीक है। अब बात कर रहे थे बेटा हम लोग चैप्टर के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड पोर्शन लिया अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की हमारे पास दो क्लासेस हो चुकी है। तीसरी क्लास है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की। इस अल्टरनेटिंग करंट की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? कल हम लोगों ने आर सर्किट पढ़ा था, एल सर्किट पढ़ा था, मतलब शुद्ध प्रतिरोध पढ़ा, शुद्ध प्रेरकत्व पढ़ा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है देखो, एसी सर्किट विद ए कैपेसिटर, मतलब कि किसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर? धारिता के लिए। धारिता की बात करेंगे हम। कैपेसिटर मतलब क्या हो गया? एक तरीके से धारिता हो गई है। ठीक है, आगे बात समझ में, यानी कि शुद्ध सी परिपथ। तो देखो डायग्राम ये रहा साहब, सी परिपथ का डायग्राम ये हो गया। एक संधारित्र जोड़ दिया हमने। ठीक है। संधारित्र कहाँ यूज आता है बेटा? संधारित्र यूज आता है जैसे पंखे की स्पीड कम हो जाती है तो कहते हैं ना कि यार सेल डाल दो, अपनी लोकल लैंग्वेज घरों में कहते हैं सेल डाल दो भाई, पंखा की स्पीड बढ़ जाओगी। तो बढ़ जाएगा क्या मतलब हुआ? पंखे की स्पीड इंक्रीज होने का क्या मतलब हुआ? यही तो हुआ कि भाई हमने कैपेसिटर को चेंज कर दिया। यही हमारे पास क्या है? सेल का काम कर रहा है। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी बोलो या E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बोलो, ये तो फिक्स रहता ही है हमारे पास, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर देखो बेटा ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 1। हम लोगों ने इसको पढ़ा ही रखा है, पहले भी पढ़ा है, इसके पहले वाली क्लास के अंदर भी हमने इसको देखा था, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप लोगों को पता है बच्चों, देखो यहां पर अपन डेरिवेटिव्स की बात करके चलो, डेरिवेटिव किस तरीके से शो हो रहे हैं हमारे पास, कैसे देखो, Q बराबर क्या होता है बेटा? C इंटू ई। Q बराबर क्या होता है? C इंटू ई। भाई Q बराबर, ये फिर तुम्हारे माइंड में सर आया कहां से बेटा? Q बराबर CV होता है ना। Q बराबर क्या होता है? CV। V क्या है? वोल्टेज। ऐसे E क्या है? वोल्टेज ही तो है, तो Q बराबर C भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो C इंटू ई की वैल्यू ये रही, तो E की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने यहाँ पर रख दी। क्लियर है? I बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है। भाई आप लोग क्या करते हो? वोल्टेज देते हो और करंट निकालते हो, तो हम लोग यहाँ पर करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट की बात करें तो I बराबर क्या हुआ? डी क्यू बाई डी टी हो गया। डी बाई डी टी ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है? सी नोट साइन ओमेगा टी, सी नोट साइन ओमेगा टी मैंने ले लिया। ठीक है, ऊपर से उठा के रख दी। अब डी बाई डी टी ऑफ सी नोट साइन ओमेगा टी है, तो डी बाई डी टी ऑफ सी नोट साइन ओमेगा टी को हम लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, डी बाई डी टी ऑफ सी ई नोट साइन ओमेगा टी, यही है हमारे पास। ठीक, तो देखो अब इसको हम लोग यहां पर शो कर रहे हैं सी नोट साइन ओमेगा टी को, तो किस तरीके से देखेंगे यहां पर करके बता रहा हूं मैं नेक्स्ट में। सी नोट साइन ओमेगा टी, तो सी और ई नोट तो बेटा कांस्टेंट है, तो बाहर ले लिया, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी बचा। ठीक, सी नोट साइन ओमेगा टी का क्या हुआ? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कितना हुआ? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर सी नोड ओमेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो देखो I बराबर ई नोड 1 बाय ओमेगा सी लिखा हुआ है, तो ई नोड 1 बाय ओमेगा सी, यहां पर अपन बात वही कर रहे हैं, तो ई नोड इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, तो 1 बाई ओमेगा सी, बात तो वही होगी, ओमेगा सी ऊपर जाएगा तो सी नोड ओमेगा हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा? होएगा ना। तो सी नोड ओमेगा, तो ई नोड 1 बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी आ रहा है। इनपुट किस में था आपके पास? यहाँ पर बेटा साइन के अंदर था, साइन के अंदर इनपुट था, तो हम लोग आउटपुट भी किस में देंगे साहब? साइन के अंदर देंगे, तो साइन के अंदर ही हमने आउटपुट दिया। तो I बराबर आई नोड बोलते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी कि L सर्किट का तो आया था माइनस पाई बाई 2, और बेटा जी C सर्किट का क्या आया? प्लस पाई बाई 2। और कल पढ़ाया था ना, यही तो था मैंने, माइनस पाई बाई 2, और इसका मतलब कितना था? प्लस पाई बाई 2। ठीक है बेटा,
फिर देखो अब प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है तो प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब ये हुआ कि प्लस का मतलब ये क्या करके चल रहा है आपके पास, लीड करके चल रहा है। लीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, लीड का मतलब क्या होता है बेटा, आगे बढ़ना। क्रिकेट मैच में अपन देखते हैं ना, टेस्ट मैच में इतने रन से इतने लीड किया, तो रन से लीड करने का क्या मतलब है, आगे बढ़ रहा है वो, तो 90 डिग्री आगे बढ़ रहा है करंट। ठीक, फिर बात आती है वही करंट, ठीक है सर 90 डिग्री आगे बढ़ा दिया, इसके अंदर कैसे देखेंगे, देखो ये चीज़ें आपके पास फेजर डायग्राम के अंदर शो है ही सही, फेजर के अंदर कैसे शो है देखो, यहाँ पर मैंने बोला ये ग्राफिकल व्यू दिया, π/2 π3 π/2, ये तो कल भी हमने देखा था, ये t/4 t/2 3t/4 5t/4 3t/2, ये भी हमने देखा था कल। फिर बात आती है बेटा वोल्टेज की, तो ये वोल्टेज और ये करंट, ठीक है। फिर बात आई बेटा वोल्टेज की, तो वोल्टेज की तो ब्लू वाली लाइन देखो, ये फिक्स लाइन है, इक्वल चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है, फिक्स चल रहा है ना, इक्वल चल रहा है, वोल्टेज की तो ब्लू वाली लाइन से इक्वल चल रहा है, ठीक है। कैसे चल रहा है, धीमे धीमे धीमे, उस तरीके से जैसे मैंने पहले भी बताया था, धीमे धीमे, ठीक है। फिर बात आई करंट की, तो करंट के अंदर कैसे चल रहा है बेटा, कितने डिग्री चलाना है, अगेन π/2, ये रहा आपके पास π/2, मतलब ऊपर से बनेगा, प्लस का आ रहा है तो ऊपर से, और करंट की वैल्यू आपको पता है कम रखनी होती है, तो कम रख दी हमने, देखो ये लो, ये कम रख दी हमने। उसमें कौन सी बड़ी बात थी, जो हमने कल पढ़ा वही आज पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड ही तो आज पढ़ रहे हैं बेटा ना। तो देखो फिर आगे क्या होता है बेटा, कल ग्राफ के बाद हमने क्या बनाया था, फेजर डायग्राम, मतलब फेजर आरेख। तो ये रहा आपके पास फेजर आरेख, कैसे है देखो, ये तो इक्वेशंस हो ही गई हमारे पास 90 डिग्री के लिए, ठीक। फेजर आरेख बनाने के लिए क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खींचा हमने, फिक्स है, ई नोड तो फिक्स था ऐसे ही हमारे पास, ई नोड के अंदर तो कोई चेंज हमने नहीं किया, तो ई नोड तो फिक्स रख दिया हमने, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें। आई नोड, ये रहा आपके पास आई नोड, 90 डिग्री बनाते हुए, तो ये 90 डिग्री बनी रहा है यहाँ पर देखो, ठीक है। ई नोड का एंगल कितना है, ई नोड का एंगल कितना है साहब, ω t, ये रहा ω t, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम किसकी बात करके चलें बेटा, ये रहा देखो 90 डिग्री, तो आई नोट टोटल मिलाए कितना हो गया, ω t तो था और π/2 और आगे चला गया, तो ω t प्लस π/2 कितना हो गया बेटा, ω t प्लस π/2। तो मतलब कि जो चेंजेस आया वो कितना आया, ω t प्लस π/2, मतलब π/2 लीड कर रहा है, एल सर्किट में क्या कर रहा था, लैग कर रहा था, यानी कि पीछे आ रहा था, कंफर्म। फिर वेर आई नोड इज इक्वल टू ई नोड 1/ωc, ये रहा साहब आई नोड इक्वल टू ई नोड 1/ωc, ठीक, क्लियर। तो मैंने क्या किया, इसको समझा रहा हूं, देखो ई नोड इज इक्वल टू, सॉरी ई नोड बाय ओमेगा 1/ωc था ये, ई नोड, आई नोड का मतलब कितना था, थोड़ा अलग तरीके से देखो, ई नोड ये रहा 1/ωc, ठीक है। 1/ωc को इधर ले जाओ तो आई नोड नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई नोड बाय आई नोड इक्वल टू 1/ωc, क्लियर है बेटा। फिर E/I, E/I क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, कल मैंने बताया था, एल सर्किट के अंदर बताया था ना, पढ़ा था एल सर्किट, उसमें ही बताया था मैंने, करो याद थोड़ा सा पीछे जाके, बैक फ्लैश, ठीक है, आया, हाँ हाँ सही है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस कहलाता है, वैसे तो रेजिस्टेंस कहलाता ही है, तो वैसे तो क्या कहलाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस की हम लोग बात करके चलेंगे, रेजिस्टेंस तो कहलाएगा, बिल्कुल बात सही है, बराबर 1/ωc, लेकिन ये सर्किट है, सी सर्किट है, धार, ठीक है, धारिता की हम लोग बात करके चलते हैं। तो जो सी सर्किट का प्रतिरोध है वो कहलाता है XC, क्या कहलाता है बेटा, XC बराबर 1/ωc, क्या कहलाता है बेटा, XC बराबर 1/ωc, जिसे हम लोग बोलते हैं, XC को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और हिंदी में बोला जाता है धारतीय प्रतिघात, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, धारतीय प्रतिघात। ध्यान रखना बच्चों, इन पे से कई क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। XC बराबर क्या हुआ, 1/ωc,
और एक्सएल बराबर क्या हुआ ओमेगा एल। मैंने आप लोगों को पढ़ा है ओमेगा एक्सएल बराबर ओमेगा एल, तो कल ही पढ़ा है, ठीक। 1/ओमेगा सी है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा 2π/t होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t होता है। अरे भाई आया समझ में, 2π/t होता है, क्यों नहीं होता, क्या होता है ना 2π/t। 1/t लिख सकता हूं। अब आप ये मत कहना सर आप तो सर खुद भी लिख सकते हो। अरे भाई सीधा सीधा ये तो लिखा है 1/t। 1/t 1 आवर्तकाल 1 टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहलाता है। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या निकला 2πf, तो 1/2πfc 2πfl, ये रही अपने पास वैल्यू। यूनिट ध्यान रखना, प्रतिरोध है तो ओम रहेगी, इसकी यूनिट क्या रहेगी बेटा ओम रहेगी, ओम, ठीक है। यूनिट ध्यान रखना ओम रहेगी। अब देखो आगे वेरिएशन भी बात कर रहे हैं हम, वेरिएशन एक्सेल का। एक्सेल बराबर ये मैंने बताया अभी एक्सेल बराबर ओमेगा एल होता है, सही है, ठीक। एक्सेल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड ओमेगा बराबर 2πf, ये भी मैंने तुम्हें अभी बताया। तो एक्सेल का डायरेक्टली अपन बात करके चलें, ओमेगा की जगह 2πf रखा तो 2πfl हो गया ना, और एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो एक्सेल एफ के तो प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक। ये रहा, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये एक्सेल हो गया। प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, तो ये देखना भी येलो स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ग्राफ कैसा बना इसका, स्ट्रेट लाइन शो हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है, सीधी रेखा सरल रेखा शो हो जाएगा। फिर सी का देखो, सी का फ्रीक्वेंसी के साथ एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी और ओमेगा बराबर 2πf होता है, ये लाइन ने सीधी सीधी, ठीक। अब यहां पर ध्यान रख के चलो, कैपेसिटिव है बेटा, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक। अब यहां पर ध्यान रख के चलो, जिसे धारतीय प्रतिघात बोला अपन ने, ओमेगा की जगह 2πf तो 1/2πfc हो गया, तो एक्स सी इनवर्सली टू फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गया। व्युत्क्रमानुपाती हो गया तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसा बनता है कर्व्ड, यानी कि ढलवा जिसे अपन बोलते हैं। तो एफ, ये एक्स सी, ये ग्राफ, क्लियर है, आगे समझ में, कंफर्म बेटा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली था और ये इनवर्सली है, ये समानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती। फिर उसके बाद देखो टिप्स क्या क्या है। इंडक्टेंस कैन नॉट डिक्रीज डायरेक्ट करंट, इंडक्टेंस डायरेक्ट करंट में कभी डिक्रीज नहीं होता, मतलब दिष्ट धारा में प्रेरकत्व का मान घटता नहीं है। इट कैन ओनली डिक्रीज अल्टरनेटिंग करंट, यह केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा में ही घटता है या बढ़ता है। ओनली दो ही कंडीशन में, यानी कि जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी तभी जाकर ये मान क्या होगा घटेगा, अदरवाइज ये मान नहीं घटेगा, क्योंकि इसका काम है करंट को आगे बढ़ाना, यानी कि प्रमोट करना। कैपेसिटेंस अलाउ एसी टू फ्लो थ्रू बट इट ब्लॉक डीसी, तो कैपेसिटेंस एक एसी बेस्ड डिवाइस है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पे कार्य करने वाली युक्ति है, जिसमें ये होता है बेटा कि डीसी को तो ये क्या कर देता है कंप्लीट रोक देता है, लेकिन एसी को ये क्या करता है आगे बढ़ने देता है। तो एसी बेस्ड डिवाइस एसी को ही आगे बढ़ने देगी, क्यों डीसी को जाने देगी भाई। जो डिवाइस ही या युक्ति प्रत्यावर्ती धारा पे काम कर रही है तो वो आगे ही प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ने देगी, इस धारा को तो अपने आप क्या कर लेगी ब्लॉक कर देगी, रोक देगी। बात तो यही है, क्लियर है, कंफर्म, कोई दिक्कत इसमें, चलो बढ़िया, समझ आ रहा है यहां तक। अब एक बात करते हैं बेटा अपन, देखो इसके पहले आरबीएससी 2019 का क्वेश्चन, ए बी सी और डी। अब एक्सेल और एक्सी है, तो मैं बात कर रहा हूं, एक वर्ड बोलूंगा मैं, उस वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। एक वर्ड बहुत बढ़िया सॉलिड वर्ड है, तुम्हारे डेली लाइफ में काम आने वाली चीज है, बट हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्यों ध्यान दें, हमें अपने से ही फुर्सत नहीं है भाई, ठीक है ना, हमें तो अपने से ही फुर्सत नहीं होती, हम क्यों ध्यान दें सर। भाई मैं तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं बेटा, ठीक है, इसके थोड़ा सा टॉपिक से अपन अलग चलते हैं, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ के चलूँ यहाँ पर कि बहुत सी बार जैसे अपन बात करके चलें बेटा, एलईडी अपने पास लेते हैं अपन 18 वाट की, एलईडी कितने वाट की ली मैंने 18 वाट की ली, और बल्ब लिया 100 वाट का। देखा हुआ है ना सब लोगों ने, तो बल्ब और एलईडी, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। दोनों में से बेटर ब्राइटनेस कौन देगा, बढ़िया कौन जलेगा दोनों में से, यहां से तुम ही बताओगे। अब तुम्हारे के सर फटाफट आंसर दोगे कि सर एलईडी जलेगी, बिल्कुल सही बात है साहब, एलईडी जलेगी,
फिर मेरा एक क्वेश्चन और निकलता है बेटा, जिसकी वाट ज्यादा है, जिसकी पावर ज्यादा है, जलना भी वही चाहिए। जलना चाहिए नहीं जलना चाहिए? जलना चाहिए। तो जलना तो ये चाहिए ना, बल्ब जलना चाहिए ना, लेकिन कौन कौन जलता है? ये क्यों? क्या हो रहा है इसका मतलब, क्यों जल रहा है ये? इन चीजों के बारे में कभी सोचते ही नहीं है, जबकि है तुम्हारे आसपास ये चीजें, है ना? हाँ सही है। तो इनका जो आंसर है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास के अंदर भी बीच में बता दूंगा, ठीक है? तो सोचना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखो ये चीज है, ये क्या है, एक्सएल है, ये एक्सी है और ये एफ है। हमें यहां पर रेजोनेंस कंडीशन बतानी है, यानी कि अनुनादी आवृत्ति का बताना है कि इनमें सब में से ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट में से अनुनाद यानी कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन क्या है, अनुनाद है क्या, अनुनाद की स्थिति क्या है, ठीक है? तो जब दोनों चीजें बराबर हो जाए वो रेजोनेंस है। दोनों चीजें बराबर कैसे? ये रहा साहब, ये रेजोनेंस है बी पॉइंट पे, यहां पर इसमें एक्सी बराबर क्या आ रहा है बेटा? एक्सएल आ रहा है। एक्सी बराबर क्या आ रहा है? एक्सएल आ रहा है ना? एक्सी बराबर क्या आ रहा है? एक्सएल आ रहा है। तो जिस पॉइंट पे दोनों चीजें बराबर हो जाती है वो रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है, यानी कि अनुनाद की अवस्था। क्लियर है? कंफर्म? मतलब क्या है, दोनों चीजें कौन कौन सी? एक तो एक्सी और एक क्या होगा? एक्सएल। और जिस आवृत्ति पर ये मिलती है, जहां मिल रही है, ये कहलाती है अनुनादी आवृत्ति, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूं, अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोग बढ़िया एफएम सुनते हो, ठीक है, मस्त गाने वाने सुनते हो रिलैक्स होने के लिए, सुनते ना अपन, मस्त गाने सुनते रिलैक्स होने के लिए। तो वहां पर क्या होता है बेटा, तुम लोग क्या करते हो, एफएम चैनल सर्च करते हो, ईयरफोन लगा एफएम चैनल सर्च करते हैं। ये एफएम चला 94.3 माई एफएम जियो दिल से, हमने वो लगाया साहब, ठीक है। अब वैसे अमूमन यही लगाते हैं 92.7 94.3। तो जब हम लोगों ने क्या किया, इस चैनल को सुना, ठीक, तो हमने तो क्या किया, अपने मोबाइल से 94.3 सर्च किया, ये यहाँ एफएम स्टेशन है, ठीक, ये कोई भी एक बंदा, ठीक है, मस्त गाने वाने सुन रहा है, ये मोबाइल बना दिया साहब, ये मत कहना सर आदमी से बड़ा तो मोबाइल है, कि फुल गाने वाने सुन रहा है, 94.3 एफएम सुन रहा है ये। तो इसकी तरफ से जो सिग्नल चला, ये ईयरफोन भी बना दो चलो, ठीक है, तो इसकी तरफ से सर्च क्या किया गया 94.3, ठीक, एफएम स्टेशन से फिक्स क्या था 94.3, ये तो फिक्स था ही सही, इसमें तो कोई वेरिएशन था ही नहीं अपने पास, ठीक है। ये दोनों जैसे ही मिले, एक पॉइंट पर मिले, तो तुम्हें सिग्नल सुनाई देने लग जाएंगे, मस्त गाने वाने बजने लग जाएंगे अपने, होता है ना, बढ़िया गाने वाने बजने लग जाएंगे, तो मस्त सिग्नल सुनाई देना वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? तो दो फ्रीक्वेंसी मिल गई ना, इसे क्या बोला मैंने, रेजोनेंस। क्या बोला बेटा यहां पर, रेजोनेंस। रह जाएगा ध्यान? क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? कंफर्म? उसके अलावा एक और एग्जांपल सुन लो, भूकंप आता है यानी कि अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, बहुत सी बार दरारें आके रह जाती है बिल्डिंग में, ऐसे दरारें, ठीक है, ऐसे ऐसे दरारें आके रह जाती है। अब जो दरारें रह जाती है, तो उन दरारों, बहुत सी बार तो क्या होता है बिल्डिंग ही नीचे गिर जाती है, बिल्डिंग यहाँ मिलती है हमें, लेकिन बहुत सी बार क्रैक्स आगे रह जाते हैं। तो उन क्रैक्स को रिमूव करने के लिए, यानी क्रैक्स को रिमूव करने का मतलब कि क्रैक्स क्यों आए, क्रैक्स आए क्यों, गिरनी चाहिए बिल्डिंग नीचे। तो यदि भूकंप की जो आवृत्ति है, भूकंप की जो आवृत्ति है वो बिल्डिंग की आवृत्ति को मैच कर जाए, तो बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, बिल्डिंग क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। लेकिन यदि नहीं करती तो क्रैक्स आके रह जाते हैं, यानी कम होती है तो क्रैक्स आके रुक जाएंगे वहां पर, ठीक है। क्लियर है बेटा? और कि सर और बताओ, मजा आ रहा है, तो और देखो, और सुनो, और कहाँ कहाँ है बेटा। और का मतलब ये होता है, देखो कैसे,
मैंने ये बोला तुमसे कि जब हम बात करके चलें कोटा की, जयपुर की, जोधपुर की, अजमेर की, बड़े बड़े स्टेशन की बात करके चलें, ठीक। खैर मैं खुद कोटा से हूँ तो मैं कोटा की बात कर रहा हूँ। पहले क्या बात कर रहा हूँ बेटा, कि जैसे मैंने क्या किया, कोटा स्टेशन पे एंटर किया, वहाँ पुलिस वाले खड़े होते हैं 4-5, मेटल डिटेक्टर लेके, और एक मेटल डिटेक्टर का गेट बना होता है, उसमें से पास होना होता है, हमें होना होता है। तो जब हम लोग पास होंगे उसमें से, ठीक, तो मेटल डिटेक्टर में से जब हम लोग पास होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, कि एक बीप का साउंड आता है, टू, इस तरीके से, ठीक। तो वो क्या होता है बेटा, भाई नॉर्मल अपन बात करें अपनी, तो अपने पूरी बॉडी के अंदर मेटल क्या है, जैसे जींस आप लोग पहनते हो, कोई भी पैंट पहनते हो, तो उसकी चेन, ठीक है, बस यही है, और तो कुछ नहीं है पास होने का। बैग रखते हो तो बैग जैसे साइड में स्लाइड होकर निकल जाता है, वहां पे भी बीप का साउंड आता है, टू करके रुक जाएगा। लेकिन यदि तुम लोग कोई हैवी मेटल लेके जाओ, जैसे गन लेके गए साहब, या कुछ और लेके गए, सिक्का लेके गए, कुछ भी लेके गए, कॉइन लेके चले गए, बड़े भारी वजनदार, आधा किलो कोई मेरे पास मेटल है, तो वहां पर वो कंटिन्यू बीप का साउंड बजने लग जाएगा, टू 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 की आवाज आएगी कंटिन्यू। तो वहां पर क्या करते हैं, ये चीज पकड़ाई में आ जाती है कि अपन लेके कुछ लेके पास हो जाए, उसमें से होता ही है। क्लियर, आगे समझ में क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि उस मेटल की फ्रीक्वेंसी, उस मेटल डिटेक्टर यानी कि धातु संसूचक जो लगा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाती है, और जैसे ही मैच करती है सिग्नल सुनाई देने लग जाता है, ठीक है। तो सामने वाले अपने आप ही पुलिस वाले एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लियर है, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम बेटा, आया समझ में ये। तो मेटल डिटेक्टर को हिंदी में कहते हैं धातु संसूचक, ये भी इसी सिद्धांत यानी कि अनुनाद के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे ही क्या करता है, ये वर्क करके चलता है। क्लियर भाई, मैंने तुम्हें 4-5 एग्जाम्पल दे दिए ना, अभी आए समझ में एग्जाम्पल, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो आगे, अब नेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करके चल रहे हैं बेटा, ये है साहब, आर पढ़ा हमने, एल पढ़ा हमने, सी पढ़ा हमने, ठीक। अब कौन सा सर्किट आया, LCR बोल दो, RLC बोल दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना है बोर्ड के अंदर या नीट के अंदर या IIT। भाई ये टॉपिक तुम्हारा नेवी एयरफोर्स के हिसाब से भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट क्वेश्चन आने ही आने इससे, ठीक। अब बात आई बेटा, ये L जोड़ दिया, ये C जोड़ दिया, LCR बोला तो LCR जोड़ दिया, ये तो फिक्स है ही सही, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। L का वोल्टेज VL, C का VC और R का VR। तो देखो तीनों में वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ये तो इंडक्टेंस का वोल्टेज है, कैपेसिटेंस का वोल्टेज है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज। तो इंडक्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप कितना है, VL है, ठीक है, रेजिस्टेंस का कितना है, VR है, और कैपेसिटेंस का कितना है, VC है। कैपेसिटेंस का कितना है बेटा, VC। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म है। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब विभव का पतन, R के लिए VR, L के लिए VL और C के लिए VC हो गया। फिर इन आर सर्किट द वोल्टेज आर इन फेज, फेज मतलब कि तुम्हें पता है 0 डिग्री था उसका कालांतर, या फेज डिफरेंस 0 डिग्री था। सेकंड पॉइंट क्या था, मतलब ये रहा साहब, ये हो गया फेज, आर इन फेज हो गया VR, येलो। इन एल्थ करंट लेग बिहाइंड वोल्टेज बाय π/2। L का अपने को पता है क्या करता है, L क्या करता है, लैगिंग करता है, यानी कि पीछे रहता है, तो -π/2 था ही सही उसका, तो इसीलिए अपन ने ये चीज बोल दी, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में इन L करंट लेग बिहाइंड वोल्टेज बाय π/2, तो π/2 वोल्टेज क्या रहता है, बिहाइंड होता है। बिहाइंड कैसे होता है, देखो भाई तुम्हारे माइंड किसी ने तो आगे हो गया, अरे भाई आगे तो हो गया, वो चीज समझ में भी आ गई, लेकिन कैसे हुआ वो तो देखो। यहां तो आप सर लेग बोल रहे हो, फिर इसको ऊपर चढ़ा रहे हो, तो कैसे कर रहे हो, अरे भाई लेगिंग का मतलब यहाँ पर इस चीज को अपने को मायने नहीं देने, हमें जो मायना देना है वो किसको देना है, इसकी वर्किंग को। तो L करता क्या है, करंट को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है, तो आगे बढ़ा दिया ना, 90 डिग्री आगे बढ़ गया। और C क्या करता है, कैपेसिटर संधारित्र का काम होता है स्टोर करना, आवेश को संग्रहित करना, ठीक है, चार्ज को स्टोर करना। तो C क्या करता है, स्टोर करता है, नीचे की तरफ बन जाएगा, येलो VC, VR VL VC, 90 90 हो गया।
तो VL और VC के बीच में कितना एंगल हो गया भाई, एक तो आगे बढ़ा रहा है एक स्टोर कर रहा है, तो ऐसे हो गया, फट गए दोनों, फट गए तो क्या हो गया, कितने डिग्री, 180, तो 180 बन ही रहा है, ये रहा। आगे देखो, ये लो, अगला ले लो। अब VL जा रहा है ऊपर, VC जा रहा है नीचे, ठीक, VL जा रहा है ऊपर और VC किधर जा रहा है, नीचे। मैंने इसको चेंज किया ऊपर की तरफ। चेंज करने का मतलब है भाई, ऐसे समझो 60 किलो का पर्सन इधर खींच रहा है, ऐसे समझो 60 किलो का इधर खींच रहा है, या अगर ऐसे नहीं दिख रहा हो तो ऐसे दिख रहा है भाई, ये लो, ठीक है, 60 किलो इधर, 40 किलो इधर, ठीक है। तो किधर जाएगा, इधर ही जाऊंगा मैं, इधर ही जाऊंगा ना, क्यों जाऊंगा, क्योंकि 60 इधर है तो वेट यानी कि फोर्स इधर ज़्यादा लग रहा है, तो रिजल्टेंट भी इधर ही आ गया, परिणामी इधर ही तो आ गया, क्योंकि 60 किलो है। तो VL बड़ा होता है, VC छोटा होता है, तो परिणामी किधर आएगा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आएगा, तो परिणामी मैंने ऊपर की तरफ ले ही दिया, ये लो, VC भी ऊपर आ गया। तो VC ऊपर आ गया तो ऊपर कितना आ गया, VL माइनस VC हो गया, क्लियर है, VL माइनस VC हो गया। तो VL माइनस VC ये रहा, ठीक, ऊपर की तरफ VR ये रहा, ठीक है। करंट इस पे ही सही, ये VL माइनस VC, इनके बीच इनका परिणामी आएगा नहीं आएगा, ठीक है भाई, दो जगह थी, ठीक है, दो जगह है। मैंने तुमसे बोला तुम्हें ये दो जगह है, मैंने तुमसे बोला तुम्हें जाना है, तो तुम्हारे दो क्वेश्चन बनेंगे कि सर कहाँ और कैसे, मतलब कौन सी जगह जाना है, कौन सी जगह जाना है और कैसे जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है, और इधर जाना है तो क्या रास्ता है, इधर जाना है तो क्या रास्ता है। तुमने ही बोला भाई दो जगह थी, तो मैंने तुमसे बोला बेटा तुम जाओ, तो तुम्हारे दो क्वेश्चन बने कि सर कहाँ जाएं और कैसे जाएं, तो कहाँ और कैसे, ठीक है, इस पे जाना है तो कहाँ कैसे जाएं, इस पे जाना है तो कैसे जाएं, भाई बनाना क्वेश्चन वही चीज़ है। तो ये तो कहाँ निकला है, ई वाली लाइन, और फाई का मतलब हो गया कैसे, फाई का मतलब क्या हो गया, कैसे। अब तुम्हें पता है बेटा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, या ई बोल दो या वी बोल दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ता यहाँ पर। ई बराबर, या इधर रूट लगा हुआ है, ठीक है, इस रूट को हम थोड़ी देर के लिए नेगोशिएट करते हैं, यानी कि इसको हटा के चलते हैं थोड़ा सा, ठीक, कैसे हटाते हैं देखो आप, चलो ये हटा दिया मैंने, और मैंने इधर स्क्वायर लगा दिया, कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर ही है, ठीक है, कि सर हमें तो दिख ही नहीं रहा, लो भाई देखो, ये लो, तो ई स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इधर जितना है उधर भी उतना ही है, तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो देखो ये तुम्हारे पास यहाँ पर क्या था बेटा, रूट कैसे लग रहा था, ये किस तरीके से डिफाइन था, तो ये लो साहब डायरेक्ट कर देते हैं, रूट लग गया, ये लो ये लग गया रूट, ठीक। फिर बात आती है किसकी बेटा, ये डायरेक्ट उठा के इधर से यहाँ रख दी, आई बराबर क्या होता है, E बाई आर, V बराबर IR होता है ना, V बराबर क्या होता है, IR, ठीक। तो I बराबर V बाई आर हुआ या E बाई आर हुआ, तो E बाई आर हुआ, तो R हुआ, तो अब तुम्हारे माइंड में सर कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आया, ये सारी चीज कैसे आई, R कैसे आया, इसके बारे में भी बता रहा हूँ बेटा मैं, ये Z कैसे आया, मतलब भाई एक्सेल का फॉर्मूला लिख दिया ओमेगा एल, एक्सी का लिख दिया 1 बाय ओमेगा सी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और tan फाई बराबर सर ये कहाँ से आ गया, और tan इनवर्स बराबर ये तो एक्सेल की जगह लिख दिया ओमेगा एल, एक्सी की जगह 1 बाय ओमेगा सी लिख दिया, आर का आर लिख दिया। तो आया कहाँ से, डिपेंड वो करता है। तो आया कैसे, देखो अब इस डेरिवेशन को मैं यहाँ पर अलग से बता रहा हूँ आपको। आपके पास क्या था बेटा, ये था आपके पास फेजर डायग्राम, ये तो था VR, ये था VL माइनस VC, और ये था V, यही था भाई, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस पूरे को देखा इस तरीके से, V बोल दे E बोल दो, तो V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। V स्क्वायर अपनी जगह है ही सही, VR बराबर क्या लिख सकता हूँ, IR लिख दूँ, IR स्क्वायर, VL मतलब I इंटू एक्सएल, L का प्रतिरोध एक्सएल ही होता है, और C का बेटा
XC। स्क्वायर हटाया मैंने तो रूट लगाऊंगा, तो I स्क्वायर R स्क्वायर, I स्क्वायर कॉमन ले लिया है, कितना बचा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये बचा। I स्क्वायर बाहर निकाला तो I रह गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलो आगे यहाँ तक समझ में कंफर्म? मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल गया कि पेन भी नहीं है, मैं उंगली से ही करने लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। V बाई आई बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर? आया समझ में? V बाई आई वोल्टा बटा धारा, प्रतिरोध कहलाता है। परिपथ कौन सा है ये? RLC या LCR, बात एक ही है। V बाई आई का मतलब क्या हो गया? Z। XL माइनस XC का स्क्वायर निकल गया है तो क्लियर। और ये फाई एंगल बना रहा था ना यहां से, तो tan फाई बराबर ये VL माइनस VC है, तो ये भी कितना था? VL माइनस VC था बटा VR। VL कितना है? IXL। ठीक है भाई, VL कितना है? थोड़ा मिटा देते हैं इसको, लुक आ जाएगा और कुछ नहीं है। लुक आएगा ना, लुक आना चाहिए सर। I इंटू XL और इधर IXC IR। ठीक है, आगे बात समझ में? IR I से आई गया, tan फाई के इक्वल है। क्लियर? तो tan फाई बराबर क्या आया बेटा जी? XL माइनस XC बाई R। इसको देख लो, ये अपन लिख दें लिख दिया। ये लो, यही तो हो रहा है, ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी अपॉन में R। यहाँ पर देख लो यही हो रहा है, I बराबर E अपॉन R होता है। तो E बाई R का मतलब है, R का मतलब क्या पढ़ा हमने? R का मतलब क्या पढ़ा है यहाँ पर? Z। तो ये E बाई Z हो गया, और Z की वैल्यू है 30 ही, देख लो यही है। आया समझ में? अरे भाई बताओ, आया समझ में? मजा आया? कोई दिक्कत? कंफर्म? क्लियर? देख लो एक बार, VL माइनस VC कैसे हुआ, VR कैसे हुआ? R का 0 था, VL ऊपर की तरफ था, काम कर रहा था, VC नीचे की तरफ था, ऊपर साइड चेंज करी तो हमने क्या किया? माइनस का VC हो गया, तो VL माइनस VC ऊपर हो गया। इस तरीके से हमने पूरा डेरिवेशन कर लिया। XL क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात। XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारतीय प्रतिघात था हमारे पास। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका, RBSC बोर्ड 2016, CBSE बोर्ड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। Z इज इक्वल टू 8 ओम, XL इक्वल टू XC इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, सॉरी ये R था, यहाँ पर R दे रखा था, Z निकालना था। अरे भाई हो गया, XL माइनस XC, ये लो 6 माइनस 6 8 ओम, तो Z हो गया। ठीक, फाई निकालना है तो tan फाई निकलेगा 6 माइनस 6 बटा 8, 0 बटा 8। tan फाई बराबर कितना आ गया? 0। tan फाई बराबर कितना आ गया बेटा? 0 आ गया हमारे पास। क्लियर है? कंफर्म? तो tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC बाई R। तो यहाँ तक समझ आया नहीं आया बताओ? आ गया बेटा? कहीं कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छे से समझ आया? हमने C सर्किट पढ़ा है, RLC सर्किट पढ़ा है, पहले वाली क्लास में हमने R पढ़ा, L पढ़ा, C पढ़ा, RC पढ़ा, फिर तीनों कंबाइंड करके RLC भी पढ़ लिया। तो L का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होता है? XL। C का क्या होता है? XC। ठीक है,
और RLC का क्या होता है, जेड। RLC का क्या होता है, जेड। माइंड में सेट कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इस फॉर्मूले से रिलेटेड, तो ध्यान रखना इस चीज को। ओके, अच्छे समझ आया, क्लियर है, कंफर्म। तो जो हमारे बेटा नेक्स्ट टॉपिक होंगे इसके बाद के, वो होगा एक तो हाफ पावर फ्रिक्वेंसी यानी कि ठीक है, अर्धशक्ति आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति। वैसे अनुनादी हमने यहाँ भी पढ़ी है, ठीक है, लेकिन वो डेरिवेशन पढ़ेंगे अपन वहाँ पर। अनुनादी आवृत्ति हो गई, बैंड चौड़ाई हो गई, क्यू गुणांक यानी क्यू फैक्टर हो गया। क्लियर है, समझ आया, धन्यवाद, थैंक यू।